निर्मल विद्यालय के समस्त पालकगण, dear students, dear teachers, friends and well wishers. Our students may excuse me because I am doing this video in Hindi. I would like to address it to all our parents. You may consider it as the first parents meeting also. सबसे पहले मैं आप सबों को मेरे तरफ से सादर प्रणाम। हमारे स्कूल के आदरणीय पालकगणों के हित को देखते हुए और उनमें से कई लोगों के मन में हो रही अलग अलग सोच विचारों को या कन्फ्यूजन को ध्यान में रखते हुए मैं इस वीडियो कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं अपने सभी पालकगणों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, क्योंकि आपके सपोर्ट और कोऑपरेशन हमेशा स्कूल के इस इंस्टीट्यूशन के विद्यालय के साथ में रहे और हम आशा करते हैं कि आगे भी आपका सपोर्ट और कोऑपरेशन हमेशा रहेगी और विशेष रूप से इस कोरोना के अवसर पर भी आप हमारे साथ देंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारे बड़े क्लासेस की यानी हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी क्लासेस की ऑनलाइन पढ़ाई अलग अलग प्लेटफॉर्म के द्वारा यानी वेबएक्स, गूगल मीट और ऑनलाइन सॉफ्टवेयर, व्हाट्सएप और यूट्यूब के द्वारा मार्च महीना से चल रही है और इसमें हमारे टीचर्स और हमारे बच्चे लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और वी आर वेरी हैप्पी दैट दे आर सक्सेसफुल इन दैट। स्कूल का आगे का प्लान यही है कि कल जुलाई 6 मंडे से हम नर्सरी को छोड़कर बाकी सभी क्लासेस का ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करेंगे, क्योंकि हम यही नहीं चाह रहे हैं कि बच्चों में जो पढ़ाई की इंटरेस्ट है वो पूरा नष्ट न हो जाए। जिस प्रकार अन्य सभी स्कूलों में, अन्य शहरों में पढ़ाई ऑनलाइन में चल रही है, उसी प्रकार हम भी अपने लिमिटेशन में रहते हुए अपना एकेडमिक ईयर शुरू करें। हम जान रहे हैं कि अधिकांश पेरेंट्स और स्टूडेंट्स इसके लिए बहुत पहले से तैयार हो गए हैं और मैं बताना चाहूँगा कि हमारे टीचर्स भी उसके लिए पूरा तैयारी कर चुके हैं। सबसे पहले ये किस प्रकार की होगी इसके बारे में कई पेरेंट्स के मन में एक डाउट रहता है, इसलिए मैं उसका मेथड क्या होगा इसके बारे में बताना चाहूँगा। अपने इस इलाके के पेरेंट्स की क्षमता को मन में रखते हुए हम अपनी ऑनलाइन पढ़ाई लाइव क्लासेस के द्वारा नहीं करेंगे, क्योंकि लाइव क्लासेस के लिए बच्चों को हमेशा अपने घर में समय पर बैठना पड़ेगा और उनके पास हमेशा नेटवर्क डिवाइस भी होने चाहिए। इसलिए हम ऑनलाइन लाइव पढ़ाई, लाइव क्लासेस नहीं करेंगे। हम लोग इसके लिए, हमारे स्कूल ने इसके लिए व्हाट्सएप में अलग अलग क्लास का सेक्शन का अलग अलग ग्रुप बनाया है, तो उसके माध्यम द्वारा, उसके थ्रू हम अपनी ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करेंगे। टीचर्स अपनी क्लासेस अपने घर में या स्कूल में आकर रिकॉर्ड करते हैं और उस रिकॉर्डेड क्लास वीडियोस को अपने व्हाट्सएप में पोस्ट करेंगे। टीचर्स अपने क्लासेस अपने घर में रिकॉर्ड करके यदि कोई उसको यूट्यूब में भी अपलोड करते हैं तो वे उसका लिंक व्हाट्सएप के इस ग्रुप में फॉरवर्ड शेयर करेंगे, ताकि बच्चे लोग अपने हिसाब से कभी भी इस वीडियो को देख सकते हैं। स्कूल से सभी टीचर्स को यह इंस्ट्रक्शन दिया है कि वे अपनी क्लास वीडियोस को प्रतिदिन डेली हर एक ग्रुप को दिया हुआ टाइम टेबल के अनुसार सुबह 7 बजे के बाद अपलोड करें। टीचर्स की अपने नेटवर्क के अनुसार शायद कभी किसी जगह में कम होगा तो नेटवर्क बिजी होगा,
तो उसी के अनुसार ये वीडियो थोड़ा लेट में भी आ सकते हैं। फिर भी हम एक सोच रहे हैं, हम आशा कर रहे हैं कि सभी वीडियो सुबह ही पोस्ट हो जाएगी और शाम 5 बजे के बाद कोई भी वीडियो पोस्ट करने के लिए मैं टीचर लोगों को मना किया हूँ। व्हाट्सएप में दिया हुआ क्लास वीडियोस को बच्चे लोग अपनी अपने घर की सुविधा के अनुसार, यानी कभी कभी पेरेंट्स मोबाइल पकड़ के बाहर रहते, मतलब अपने काम में रहते हैं, तो उन लोगों का अपनी सुविधा के अनुसार बच्चे लोग इस वीडियो के माध्यम द्वारा अपने पढ़ाई कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि हर बच्चों की सुबह का पूरा समय, यानी 8 बजे या 9 बजे से 12 बजे तक या 1 बजे तक का पूरा समय क्लास टाइम के रूप में पेरेंट्स निश्चित करें और एक टाइम टेबल अपने घर में बना दें, जिससे बच्चे एक तरफ का उनका मन में लगे कि वे स्कूल जा रहे हैं, अपना पढ़ाई कर रहे हैं और इस संबंधित क्लास में जो दिया रहता है उस संबंधित जो भी नोट्स कंप्लीट करना है, असाइनमेंट कंप्लीट करना है, होमवर्क करना है, वो सब उसी दिन शाम तक कंप्लीट करें। एक दिन आपके पास 3 सब्जेक्ट का ही क्लास वीडियोस आएगी। उसके अलावा हमारा अदर कोर्सेस लाइक म्यूज़िक, डांस, क्राफ्ट, ये सब भी आ सकते हैं, लेकिन उसमें से कोई एक भी आएगी। बड़े क्लासेस में शायद व्हाट्सएप वीडियो के अलावा कुछ टीचर्स लाइव क्लासेस लेना चाहेंगे कुछ समय के बाद, लेकिन ऑनलाइन लाइव क्लासेस जब भी टीचर लोग लेंगे उसके पहले इसकी जानकारी उस ग्रुप में व्हाट्सएप के द्वारा ग्रुप में दिया जाएगा, ताकि बच्चे उस समय अपना तैयारी में रहें। क्लासेस शुरू होने के बाद मैं चाहूँगा कि पेरेंट्स अपनी फीडबैक उस संबंधित टीचर को दें, प्राइवेट मैसेज के द्वारा या स्कूल प्रशासन के साथ में शेयर करें, ताकि टीचर्स अपनी टीचिंग मेथड में या अपनी लैंग्वेज के उपयोग में जो ज़रूरी चेंजेस लाना चाहता है वे वो सब आगे आगे लाते रहें, ताकि हमारे बच्चों की पढ़ाई स्मूथ चलते रहें। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि कुछ भी कारण से यदि कोई पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए ऑनलाइन क्लास नहीं चाहते हैं, तो उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि वे स्कूल ऑफिस में स्वयं उपस्थित होकर इसकी जानकारी स्कूल प्रिंसिपल को लिखित में दें। यदि कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को ऑनलाइन पढ़ाई से दूर रखना चाहते हैं, तो वे अपने बच्चे का डिटेल्स और इसके लिए एक आवेदन स्कूल में स्वयं आकर देवें। यदि कोई पेरेंट अपने बच्चे की पढ़ाई में 1 साल के ड्रॉप लेना चाहते हैं, कुछ पेरेंट्स इस प्रकार के बता रहे थे, तो उनको एक बात ज़रूर याद रखना कि कोई भी स्कूल से एक स्टूडेंट ड्रॉप लेने से उनको अगले साल उसी क्लास में या आगे के क्लास में जो भी क्लास में एडमिशन होगा वह न्यू एडमिशन होगा, और उस क्लास में यदि सीट अवेलेबल रहेगी तो ही उस बच्चे का उस स्कूल में पर्टिकुलर क्लास में एडमिशन हो सकती है। लेकिन इसका कोई गारंटी कोई भी स्कूल प्रशासन नहीं दे पाएंगे। आप जानते हैं कि बाज़ार में पेपर में हमारा स्कूल के फीस के बारे में भी कुछ बातें चल रहा है, गलत बातें चल रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर साफ बताना चाहूँगा, हम इस साल LKG से 12वीं तक का जो फीस पिछले साल था उसमें से कोई चेंजेस नहीं किया है। वही फीस पिछले साल था, जो फीस पिछले साल था वही फीस इस साल में भी रहेगी। और हम ये बताना चाहेंगे कि हम ऑनलाइन क्लास के नाम से कोई फीस जमा करने के लिए किसी भी पेरेंट्स को कभी बताया नहीं है। स्कूल फीस नहीं पटाने के कारण किसी भी स्टूडेंट्स का नाम ऑनलाइन क्लास की ग्रुप से नहीं हटाया जाएगा। मैं फिर से बताऊंगा,
स्कूल फीस नहीं पटाने के कारण किसी भी स्टूडेंट का नाम ऑनलाइन क्लास के ग्रुप से नहीं हटाया जाएगा। यदि पेरेंट्स रिक्वेस्ट करते हैं तभी हम उसको हटाया जाएंगे। और ये बात भी है कि प्रोग्रेस रिपोर्ट लेते हैं पेरेंट्स सभी, उसमें भी बता रहे हैं कि हम आगे साल का नया साल का फीस ले रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अभी जो भी फीस मांगा जाता है वो सब पुराने मतलब पिछले साल का और उसके पहले साल का भी जो ड्यू फीस रहता है वही मांगा जाता है। फीस खर्च के बारे में आप लोग जानते हैं कि राज्य शासन का कुछ निर्णय आदेश आने का है, हम भी उसका इंतज़ार करते हैं। हर स्कूल को आप जानते हैं कि हर स्कूल को 10 महीने का फीस लेने का परमिशन है और हम भी उतना ही करते हैं। किसी स्कूल उसको 3 इंस्टॉलमेंट में लेते हैं, किसी स्कूल इसको 5 इंस्टॉलमेंट में लेते हैं, लेकिन हम अपने पेरेंट्स की सुविधा के अनुसार अपने पेरेंट्स के बजट बराबर रहने के लिए हम उसको 10 इंस्टॉलमेंट में लेते हैं। ये भी एक बात पेपर में हम लोग देख रहे थे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। नया सत्र का फीस पटाने के लिए अभी तक इस स्कूल से कोई भी माध्यम द्वारा कोई भी प्रकार का दबाव किसी के ऊपर नहीं रखा गया है। और मैं आभार के साथ यह भी बताना चाहूँगा कि कुछ अपने पेरेंट्स अपनी स्वेच्छा से वॉलंटरली उन लोग अपने नया सत्र का भी फीस जमा किए हैं। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू दम। मैं आखिर में एक बात बताना चाहूँगा, जैसा कि आपका फैमिली आपके लिए महत्वपूर्ण रहता है, as your family is very important for you, for everyone। हमारे हर टीचर्स के, हमारे हर नॉन टीचर्स के, शायद हमसे लगा हुआ 140 के आसपास परिवार है, उनका भी परिवार का मूल्य रहता है। स्टूडेंट्स का फीस ही एक प्राइवेट स्कूल के लिए एकमात्र इनकम है, उससे स्कूल का सभी काम चलते रहते हैं, टीचर्स का सैलरी भी दिया रहता है। तो आशा है कि हर पेरेंट्स मेरी इस बात को ध्यान में रखें। मैं आप सबों को फिर से मेरी तरफ से और नॉर्मल विद्यालय की तरफ से सभी शुभकामनाएं देता हूं अपने बच्चों को। नए सत्र में हमारे पास जो भी लिमिटेशन के उसमें रहते हुए हम अपने मैक्सिमम ट्राई करेंगे। आई वुड लाइक टू से सो लेट अस ट्राई फ्रॉम आवर लिमिटेशंस टू गेट द मैक्सिमम फ्रॉम व्हाट वी डू। मैं आप सबों को फिर से स्कूल की तरफ से और हम सब की तरफ से हर एक टीचर लोगों की तरफ से बहुत सारे धन्यवाद देता हूँ। आप हमेशा हमारे साथ में देते हैं, तो आगे भी आप हमारे साथ में दीजिए ताकि हमारे बच्चों के पढ़ाई में हम जितना कर सकते हैं उतना मैक्सिमम करें। कोरोना हम लोगों को हरा नहीं सकते, हमको कोरोना के ऊपर विजय पाना है। आप लोग अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, और जब भी कोई ज़रूरी काम के लिए बाहर जाते हैं तो ज़रूर मास्क पहन के जाएं, और जब भी आप वापस घर में आते हैं तो हाथ को अच्छा से धोए बिना, साबुन से अच्छे से धोए बिना, सैनिटाइज़र से साफ किए बिना कुछ भी चीज़ को अपने दरवाज़ा तक को भी मैं बताऊंगा नहीं छूने। आप लोग सुरक्षित रहें, यही हम सबका आशा है। सब लोगों को मेरे तरफ से फिर से नमस्कार।